यह एक माँ और बेटे की कहानी है जो प्यार, त्याग और अटूट विश्वास को दर्शाती है। ममता की छाँव। एक माँ का संघर्ष। एक छोटे से कस्बे में सरिता नाम की एक महिला अपने बेटे राहुल के साथ रहती थी। राहुल जब बहुत छोटा था तभी उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया था। सरिता के पास आय का कोई साधन नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने घरों में काम किया, सिलाई कढ़ाई की और टेढ़ी हुए धूप में मजदूरी भी की ताकि वह राहुल को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। कठिन समय और बलिदान। राहुल को गणित, मैथ्स बहुत पसंद था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह महंगी किताबें खरीद सके। एक बार राहुल ने एक विशेष किताब की जिद की। सरिता के पास उस वक्त पैसे नहीं थे। वह उस रात सोई नहीं और अगले कुछ दिनों तक उसने दोपहर का खाना छोड़ दे दिया ताकि वह उन पैसों से राहुल के लिए वह किताब ला सके। जब राहुल को किताब मिली और क्या अतः देवी भी कहता थे, उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसने अपनी माँ के मुरझाए चेहरे को भी देख लिया। उस दिन राहुल ने मन ही मन वादा किया कि वह अपनी माँ की हर तकलीफ को दूर करेगा। सफलता का शिखर, सालों की मेहनत रंग लाई और राहुल का चयन एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में हो गया। उसकी पहली नौकरी शहर में लगी। जब राहुल को पहली सैलरी मिली तो उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक सुंदर रेशमी साड़ी खरीदी। शहर जाने का समय आया तो सरिता की आंखों में आंसू थे पर दिल में गर्व। उसने राहुल से बस एक बात कही, बेटा, चाहे तू कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, अपनी सादगी और दूसरों की मदद करना कभी मत भूलना। असली सुख कुछ सालों बाद राहुल बहुत सफल हो गया। उसने शहर में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी माँ को अपने पास बुला लिया। अब सरिता के पास आराम था, नौकर चाकर थे, लेकिन वह आज भी अपने हाथों से राहुल के लिए खाना बनाती। एक दिन राहुल ऑफिस से थका हुआ लौटा और अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया। उसने कहा, माँ, आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत और सुख, लेकिन जो सुकून आपकी गोद में मिलता है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। सरिता ने मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरा। उसके लिए राहुल आज भी वही छोटा बच्चा था जिसे उसने अभावों में भी बड़े अरमानों से पाला था। कहानी की सीख, माँ का प्यार और उसकी दुआएं इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। हम अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर चाहे कहीं भी पहुंच जाएं, हमारी असली जद्दें और सुकून हमेशा अपनी माँ के पास ही होता है।